आपको हम बताते चलें कि ये जो जलसा आपके सामने मुनक्किद किया गया है और ये जलसा जो सजाया गया है, आपके बैठने का, सुनने सुनाने का जो इंतजाम किया गया है, इसका मकसद आप निगाहों के सामने रखें कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आप तक इल्मे दीने मुस्तफ़ा पहुंचाना चाहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। आप तक इल्मे दीने मुस्तफ़ा पहुंचाना चाहते हैं और ये आरज़ू का ऐलान करना चाहते हैं कि यही है आरज़ू कि तालीमे कुरान आम हो जाए, कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया हो या दीन हो या जिंदगी का कोई मरहला या मोड़ हो, अगर उस मरहले पर, जिंदगी के मोड़ पर आपको कामयाब होना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज, जिस चीज की आपको जरूरत है, उस चीज का नाम है इल्म। इल्म जिसको कहते हैं जानना। मैंने अभी 2 दिन पहले इसी इलाके के अंदर गोरा में तकरीर की थी। जी जी। उसी तकरीर को मैं बढ़ाते चलूं आगे। मेरे प्यारे, इल्म एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर आप कुछ भी कर लें, हकीकत में आपने कुछ भी नहीं किया है। जी। सबसे पहली चीज जो आपके ऊपर जरूरी है वो ईमान। जी कि अल्लाह और उसके रसूल पर आप ईमान लाएं। जी। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना और इस बात का इल्म रखना जरूरी है कि अल्लाह और उसके रसूल किस जात का नाम है। बेशक। अल्लाह किसे कहते हैं, रसूलुल्लाह किसे कहते हैं, पहले ये जानना आपके जरूरी है। तो ईमान से पहले भी अगर कोई चीज जरूरी है तो वो इल्म है। बेशक। अब हमारे उलमा कहते हैं कि इल्म की 2 हैसियतें हैं, एक इल्म तफसीली और एक इल्म इजमाली। इजमाली जानना तो हर एक के लिए जरूरी है, लेकिन तफसीली जानना ये फर्ज किफाया है। इसी के बारे में कुरान मुकद्दस में नाजिल हुआ, फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फिद्दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान मुकद्दस ने उभारा और कहा क्यों नहीं निकलता हर गिरोह से एक गिरोह, ताकि वो दीन की समझ अपने अंदर पैदा करे। बेशक। ही वो दीन की समझ के बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़िहु फिद्दीन, कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखिए, आपका गांव हो या हमारा गांव हो या ये पूरा इलाका हो, आपसे हमारा ताल्लुक है, आपसे हमारा राब्ता है। और जिस कदर आपसे हमें मोहब्बत है या आपको हमसे मोहब्बत है, इस मोहब्बत को बयान नहीं किया जा सकता। हम जब रातों को सोते हैं तो ये सोचते हैं कि आपके लिए क्या कर सकें, जी। कि हमने जो पढ़ा है वो हम आने वाली नस्लों में कैसे मुंतकिल करें, ताकि ये हमारा पढ़ाना दुनिया और आखिरत में जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। ये हम सोचते हैं। और इस इलाके के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी रूए जमीन पर जो भी मदरसा कायम करे उसका साथ और उसके सपोर्ट के लिए हम हमेशा आगे। बेशक। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि हमारे हाफिज साहब किबला ने ये मदरसा कायम करने का इरादा किया है। आप इनको सपोर्ट दीजिए, इनका साथ दीजिए। अल्लाह से दुआ है कि मौला इनको और इनके इदारे को खूब तरक्कियां अता फरमाए। और इस इदारे से भी उलमा और फुजला की एक टीम जो है दर्जा बदर्जा तैयार हो। इरादे तो बहुत। आजकल लोग ये समझते हैं कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हम जलसे में जाएंगे जन्नती हो जाएंगे। जी।
2 रुपए अगर मस्जिद में दे देंगे तो ऐलान हो जाएगा अल्लाह इन्हें जन्नत दे, सोचते हैं हम जन्नती हो गए। जलसे में अगर जो है माँ के नाम पर हाथ उठा लिए तो समझते हैं कि हम जन्नती हो गए। मेरे प्यारे, जन्नत इतनी आसान चीज नहीं है। जन्नत पे जाने से पहले एक पुलसिरात है जिसके बारे में कहा गया कि बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, इसको भी पार करना है। उससे पहले एक मीज़ान आदल है, एक तराजू है जिस पर नेकियां और बुराई को तौला जाना है, उसको भी पार कर, उस पर भी अपनी नेकियों का वजन ज्यादा करके आगे बढ़ना है। बेशक बेशक। उससे पहले आपके लिए हश्र और नश्र का मैदान है कि जहां पर नेकियां और बुराइयों के एतबार से अज़ाबे इलाही की इब्तिदा हो जाएगी। बेशक। उससे पहले कब्र की तारीख कोठरी है जहां पर आपको एक एक पाई का हिसाब देना शुरू करना है। जन्नत वाकई मां के कदमों तले है, लेकिन इस शर्त के साथ कि आपके आमाल वैसे हो कि वो आमाल आपको जन्नत के करीब कर दे। जन्नत मस्जिदों में खर्च करने से आपके लिए है, लेकिन इस शर्त के साथ कि आपके आमाल भी ऐसे हों कि जन्नत में जाने के आप लायक हो। बेशक। मदारिस में खर्च करना या कहीं पर भी खर्च नेक काम में खर्च करने का फायदा जभी है जबकि आपके अमल में अच्छाई हो। मेरे प्यारे, सबसे पहले इल्म सीखो। आप जानना चाहो कि आखिर हमारा मजहब क्या है। जैसे आप नेताओं की रोजाना डिबेट सुनते हो, उनकी कॉन्फ्रेंस सुनते हो और रोजाना खबरिया चैनल लगा लगा कर सुनते हो, ऐसी उलमा को सुनो, उनकी बातें सुनो मस्जिदों में जाकर। और बड़े हो गए तो ये मत सोचो कि आप इल्म नहीं सीख सकते। एक साहबी रसूल है हजरत हकीम बिन हिजाम, जिनकी उम्र तकरीबन, ये जब इल्म सीखने के लिए बैठे तो जिससे इल्म सीखते थे उनका नाम है हजरत मुआज इब्ने जबल। ये भी सहाबी हैं और इन दोनों हजरात के दरमियान उम्र का जो फर्क है वो 50 बरस का फर्क है। यानी हजरत हकीम बिन हिजाम ये हजरत मुआज बिन जबल से 50 बरस बड़े हैं, लेकिन पढ़ने वाला बड़ा है और पढ़ाने वाला छोटा है। बगैर किसी शर्म के और बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी हया और खजल के हजरत हकीम इब्ने हिजाम लगातार इल्म हासिल करते मुआज बिन जबल से। और ये हजरत हकीम इब्ने हिजाम कोई गरीब आदमी नहीं थे या फटीचर या गरीब आदमी हो, बल्कि आया काना मिन अशराफ कुरैश, कि वो कुरैश के सरदारों में से थे। और एक जवान आदमी के पास, अपने से 50 बरस छोटे के पास इल्म दीन हासिल करते, तो लोगों ने उनसे कहा कि इतने अतताल्लम मिन हाज़ल गुलाम, क्या आप इस लड़के के पास इल्म हासिल करते हो? तो हजरत हकीम इब्ने हिजाम ने उस वक्त कहा था इन्नमा अहलकना अत्तकब्बुर, कि हमको हमारे तकब्बुर ने हलाक कर डाला। हमारे अंदर किस बात का तकब्बुर भाई? हम जानकार नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमें चाहिए कि हम पढ़ना लिखना सीखें। इल्म सीखना सिर्फ बच्चों का काम नहीं है। मेरे आका ने ये हरगिज नहीं फरमाया कि बच्चों पर इल्म सीखना जरूरी है, बल्कि फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत, बच्चा हो या जवान या बूढ़ा। तो ये चंद बातें मैं आपके सामने कहना चाहता था मेरे प्यारे, कि इल्म दीन हासिल करने पर आप पूरी तवज्जो अपनी लगाएं, मस्जिदों में जाएं, अपने इमामों से इल्म हासिल करें। कुरान अगर खुद नहीं पढ़े हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, और मौका मिले तो खुद भी तालीम हासिल करो, क्योंकि हमारे आका ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जिसने कुरान सीखा और लोगों को सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो मेरे प्यारे, कुरान सीखो, मसले मसाइल सीखो, नमाज पढ़ना सीखो और नमाज की पाबंदी भी करो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको जन्नत के करीब करती हैं। जी आप अजमतें बहुत जानते हो, जन्नत के बहुत रास्ते जानते हो, जी लेकिन जन्नत तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ते का नाम इल्म है कि सीखो, जानो कि वो कौन सा रास्ता है जो हमें जन्नत के करीब करेगा। बेशक। तो जन्नत हर मुसलमान की ख्वाहिश और तमन्ना है और यकीनन हमको जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। हम नबी के मानने वाले हैं तो जन्नत तो हमारा ठिकाना है, लेकिन अपने आप को जन्नत के लायक करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि मांगते हो, क्या मांगना चाहते हो, मांगो। तो उन्होंने कहा ठीक है सरकार। सरकार ने फिर कहा मांगो, फिर कहा मांगो। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह असलुका मुराफकतुका फिल जन्नह, कि अल्लाह के रसूल, सहाबी थे वो, जब सरकार ने उनसे कई बार कहा कि मांगो जो मांगना है, तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं आपसे जन्नत में आपका साथ मांगता हूं। तो मेरे आका ने कहा ठीक है, लेकिन साथ में फरमाया कि तुम नवाफिल के जरिए मदद करो जन्नत तक पहुंचने के लिए और जन्नत में हमारा साथ पाने के लिए। तो नमाज ये अहम इबादत है। आपकी मस्जिदें जो 4-5 नमाजियों के साथ हैं, आपकी ये मस्जिदें 5, 7, 8, 10 नमाजियों के साथ हैं, जहां 1000-1500 की आबादी है। मेरे प्यारे, जलसों में बैठना आपका जब ही कामयाब है जब मस्जिदों में बैठना आप सीख जाओ। इसलिए प्यारे, तवज्जो दो इस बात पर कि सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ। मजदूर बनना कोई कमाल नहीं है। बच्चा पैदा हो जाए, थोड़ी ताकत आ जाए, ऑटोमेटिक मजदूर बन जाता है। सबसे पहले हम और आप अपने घर में मजदूरी करते हैं। अपने घर में जब 2 साल या 3 साल हुए तो घर वालों की मजदूरी करने लगते हैं, माँ बाप की, दादा दादी की, चाचा चाची की। ठीक है, वो 1 रुपया दिया या 2 रुपया दिया, उसके लालच में ये क्या है भाई, हा? मजदूरी दे रहे हो क्या? दिहाड़ी दे रहे हो, मजदूरी या ठेकेदारी? ये मोहब्बतों का नजराना है, अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारी तरफ से आपके मदरसे के लिए मैं अपनी मजदूरी दे रहा हूं भाई। तो मजदूर बनना ये कोई कमाल नहीं है। हमारा एक बच्चा 3 साल का होता है तो वो मजदूर बन जाता है। हमारे यहाँ मजदूरों की कसरत है। हरियाणा, पंजाब और जगह जगह जाते हैं मजदूरी करने। मजदूर बनना ये कमाल नहीं है। आपके हाथों पैरों में ताकत हो, हाथ पैर सही सलामत हो, मजदूर बन जाओ। मेरे प्यारे, जो मजदूर हैं या जो भी है, अपने बच्चों को मजदूर क्यों बना रहे हो? अपने बच्चों को हुनरमंद बनाओ। बेशक हक है। अपने बच्चों को हुनर सिखाओ। जब वो हुनर सीखेंगे तो 1-2 साल तुम्हारा बर्बाद जरूर जाएगा, जिसमें बच्चा कोई कमा कर लाकर तुम्हें नहीं देगा जी, लेकिन पूरी जिंदगी वो इज्जत से कमाएगा। बेशक। तो ये मैं पैगाम आज के जलसे में देना चाहता हूं अपने इलाके के गयूर मुसलमानों को कि अपनी औलाद को मजदूर ना बनाओ, बल्कि उनको हुनर सिखाओ, उनको तिजारत करना सिखाओ। तिजारत करना सिखाओ, उनको आलिम दीन बनाओ, उनको हाफिज बनाओ, ताकि वो दीन की तबलीग करें और जन्नत की तिजारत करें। यानी चाहो तो आप अपनी औलाद को दुनिया की तिजारत करना सिखा सकते हो, पैसे की, इधर पैसा फेंका उधर पैसा निकाला, और चाहो तो उनको जन्नत की तिजारत सिखा सकते हो कि दुनिया में वो मौलाना हाफिज बनकर बाअमल रहें और रात दिन दीन की खिदमत करें। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमा ले और उनको भी जन्नती बना दे और उनके सदक़े में ना जाने कितनों को जन्नती बना दे। बेशक हक है। वो भी तिजारत है।
हम जो तिजारत करते हैं मेरे प्यारे, सबसे बड़ी तिजारत है। जी हमारी तिजारत में दुनियावी एतबार से तो नुकसान हो सकता है, लेकिन आखिरत में कोई नुकसान नहीं। और बेशक। हकीकत तो यह है कि हमें दुनिया में भी नुकसान नहीं, जी दुनिया में भी हमें नुकसान नहीं, और आखिरत में इंशाअल्लाह कोई नुकसान तो होना ही नहीं। तो अपने बच्चों को तालीम दो, उन्हें कुरान शरीफ कम से कम इतना तो सिखाओ। सरकार फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है, यनक़तिउ अमरुहु इल्ला मिन सलास, कि उसके तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं मगर 3 अमल रह जाते हैं, जिसमें एक अमल है इल्मुन युंतफा बिह, कि इल्म छोड़ जाए जिससे लोग फायदा उठाएं, और दूसरा है सदक़तुन जारिया, सदक़े जारिया करे, कि ऐसा सदका करे कि जिससे फायदा लगातार जारी रहे, और तीसरा जो है वो है वलदुन सालिह यदऊ लह, कि नेक औलाद छोड़ जाए जो उसके लिए दुआ करे। बेशक सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले तो आप नेक औलाद छोड़ जाएं और फिर ये कि दुआ करें। अब कितने लोग दुआ करना जानते होंगे? आप में से कोई दुआ करना नहीं जानता है जी कि अल्लाह से हमें कैसे मांगना है, या अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ कैसे करना है। आपके लड़के नहीं जानते, अगर आप जानते हो तो आपके लड़के नहीं जानते। उसके लिए आपने इमाम साहब को बुक कर रखा है, ठीक है, ये इमाम साहब का फर्ज है, बहरहाल उनका तरीका है, आपके ऊपर एहसान है कि वो आपके लिए भी दुआ करते हैं, पूरे गांव के कब्रिस्तान के मुर्दों के लिए भी दुआ करते हैं। ये उनका आपके ऊपर एहसान है, लेकिन फर्ज आपके ऊपर है कि आप रोजाना अपने वालिदैन के लिए और अपने आबा व अजदाद के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। तो वलदे सालेह, औलादे नेक औलाद छोड़ना है, और साथ में क्या है यदऊ लह, जो उसके लिए दुआ करे। तो पहले तो अपनी औलाद को नेक बनाओ, और फिर उस औलाद को ये सिखाओ कि कैसे अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाती है। बेशक बेशक। अगर वो जानती ही नहीं होगी तो कैसे दुआ करेगी? और इस सिखाने के लिए ये मदरसे हैं। आपके गांव में हुजूर नासिर मियाँ साहब का मदरसा है, मौलाना कासिम साहब का मदरसा है, और अब ये जादमपुर में, केसरपुर से करीब ही है, जादमपुर में ये नया मदरसा है। आपकी मस्जिदों के मदारिस हैं, हमारे इलाके की मस्जिदों में हर एक में मकतब और मदरसा चल रहा है। इन सबसे फायदा उठाओ। इल्म की बहारें बहुत लग जाएं तो बुरी नहीं है, जी जितनी ज्यादा इल्म की दुकानें सज जाएं उतना ही हमारा इल्म का फायदा है। बेशक हक है। ये बुरी बात नहीं है। आप कहो कि इतने मदरसे क्यों हो गए, हम तो कहेंगे कि गली गली में मदरसा हो, गली गली में पढ़ने वाले हो। जी बल्कि पहले के मुसलमानों का घर घर मदरसा था और घर घर पढ़ने वाले थे। माँ भी पढ़ाती थी, बाप भी पढ़ाता था, भाई भी पढ़ाता था, बहनें भी पढ़ाती थी। बेशक। ऐसे घर भी हमने दिए हैं कि जो पूरा घर पढ़ाने वाला हुआ करता था, खुद पढ़ते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपने खानदान को पढ़ाते थे, अपने इलाके को पढ़ाते थे। ऐसे ही घर हम दोबारा चाहते हैं कि हमारे इलाके में पैदा हो जाएं। बेशक हक। सामईन मोहतरम, ये दिल की आवाजें हैं जो आपके सामने हमने बयान कर दी। हमारे बाद हाफिज़ कारी शर्जील जो है चंद अशार पढ़ेंगे। ये बंबई की सरजमीन से आए हैं, बड़ा सैराब करते हैं बंबई वालों को, बहुत सुनाते हैं बंबई वालों को। ये हमारे यहाँ के हैं, लेकिन क्या किया जाए कि किस्मत में यह है कि बंबई वाले इनको ज्यादा सुने। अब जैसे हमारा भी इरादा ये है कि हम अपने इलाके वालों को पढ़ाएं, जी लेकिन कातिबे तकदीर का फैसला है कि हमने आपको इल्म सिर्फ इलाके के लिए नहीं दिया है, बल्कि आप ऐसी जगह पढ़ाओ जहां से आपके इलाके वाले भी पढ़ें और दूसरे लोग भी सैराब हों। तो हम उसी तरीके पर गामजन हैं, पढ़ा रहे हैं, और वहाँ के लिए आपको हमेशा दावत देते हैं। आप इन मदारिस में पढ़ाएं, और पढ़ाने के बाद उस तालिब इल्म को हमारे पास भेजें, ताकि हम उसे आलिम दीन बनाकर आपके सामने पेश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला कायनात इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बुलबुले नेपाल भी तशरीफ़ फरमाए, इनकी भी तकरीर होना है इसके बाद। और हमारे खलीफा मुईद मिल्लत हमारे दादा भी हैं, मामा भी हैं, नाना भी हैं, इनसे बहुत सारे रिश्ते हैं। अल्लाह इनका साया दराज फरमाए।